थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, देश को मेडल दिलाने पर हो रही है बेहद खुशी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश रही, भविष्य में और बेहतर करने का होगा प्रयास। पीएम मोदी ने दी नीरज को बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई, खुशी है कि वो एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इसी ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु, सुशील कुमार भी इससे पहले ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुके हैं। बेटे की कामयाबी पर बोले नीरज चोपड़ा के पिता, लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने पर फख्र, भारत दूसरे देशों को दे रहा है फाइट। इस बार चोट से थोड़े परेशान थे नीरज। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर जश्न। सिल्वर जीतने के बाद घर पर आतिशबाजी हुई, परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। लगातार दूसरे ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे जीत के हीरो। स्पेन के खिलाफ किए दोनों गोल। टूर्नामेंट में हरमनप्रीत ने दागे हैं सबसे ज्यादा 10 गोल। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हॉकी को करें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, टीम का वादा और कड़ी मेहनत करेंगे। हॉकी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। एक्स पर पीएम ने लिखा कि ये ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पीएम ने विजेताओं से फोन पर भी बात की। ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 13वां मेडल जीता। भारत ने ओलंपिक में अब तक रिकॉर्ड 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गोलकीपर पीआर श्रीजेश जीत के बाद गोल पोस्ट पर चढ़े। पूरी टीम ने हॉकी उठाकर श्रीजेश को सम्मान दिया। श्रीजेश का था ये आखिरी ओलंपिक मैच। अमन सरावत सेमीफाइनल में जापानी रेसलर से हारे। जापान के री हिगुची ने अमन को 10-0 से हराया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटे स्वप्निल कुल से पहुंचे मंदिर। पुणे में श्री दगड़ू सेठ हलवाई गणपति की पूजा की। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल ने जीता था मेडल। ब्रॉन्ज मेडल विजेता स्वप्निल कुसाले का घर वापसी के बाद हुआ भव्य स्वागत। स्वप्निल ने कहा, ये मेरे कोच की जीत, किसान परिवार से आते हैं स्वप्निल कुसाले। ओलंपिक में अनुशासन तोड़ने पर हुई कार्रवाई पर बोली पहलवान अंतिम पंघल, गिरफ्तारी और कोच पर कैब ड्राइवर से झगड़ा करने के आरोप गलत है, नहीं हुआ था किसी से झगड़ा। विनेश फोगाट ने किया कुश्ती से संन्यास का ऐलान। एक्स पर लिखा, अलविदा कुश्ती। महावीर फोगाट ने कहा, विनेश को अभी और खेलना है, सब मिलकर विनेश को समझाएंगे। विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी में लोगों ने कहा, कोई साजिश नहीं हुई, सिर्फ राजनीति कर रहे नेता विनेश से संन्यास वापस लेने के लिए समझाएंगे। दिल्ली में बोले ट्रेनी पहलवान और उनके कोच, विनेश के वजन या मेडल को लेकर नहीं हुई है कोई साजिश, जो हुआ नियमों के मुताबिक हुआ। नेता खेल की बारीकियों को नहीं समझते। संसद में आज भी उठ सकता है विनेश फोगाट को ओलंपिक फाइनल से पहले अयोग्य करार दिए जाने का मामला। विपक्ष कर रहा है चर्चा की मांग। रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने से सदमे में देश। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। रेसलर बबीता फोगाट ने एक्सपोज करके कहा कि आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढना कोई कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस राजनीति के चैंपियन है, जिसे खिलाड़ियों के दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष हर मामले पर करता है राजनीति, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में कर रहे हैं सियासत। पद्म भूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य ने विनेश फोगाट को लेकर कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है, ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट घोषित हुई है अयोग्य। और खेल के बाद चलिए देश की अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लटका। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव। विपक्ष कर रहा है बिल का विरोध। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बोले किरेन रिजिजू, विपक्ष सिर्फ चंद लोगों की आवाज उठा रहा, देश के सभी वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा। टीएमसी ने संशोधन बिल को संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का दावा, कई मुस्लिम मौलवियों ने जताई चिंता। डीएम के सांसद कनिमोझी ने धर्म विशेष को टारगेट करने का लगाया आरोप। वक्फ संशोधन बिल को बताया इंसानियत के खिलाफ।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान के खिलाफ। कहा सरकार अभी बना रही है मुस्लिमों को निशाना, फिर दूसरे धर्म के लोगों को बनाया जाएगा निशाना। वक्फ संशोधन बिल को अजहरुद्दीन ओवैसी ने बताया संविधान पर हमला। कहा यह धर्म की आजादी के अधिकार का उल्लंघन। हिंदू समितियों और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने संशोधन बिल का किया बचाव। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है संशोधन बिल। आरजेडी का तंज जेडीयू अब बन गई है बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव बोले लल्लन सिंह के बयान से जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा खुलकर सामने आया। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में भारी गतिरोध। पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने जताया विरोध। गुलाम गौस ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार से मुस्लिम समाज आशंकित है। शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक के भांजे शमील शमसी ने संशोधन बिल का स्वागत किया। कहा जिस तरीके से मुस्लिमों ने वक्फ की संपत्तियों को लूटा है, कम से कम हिंदू भाई ऐसा नहीं करेंगे। वक्फ बिल पर मायावती ने दी सरकार को नसीहत। एक्स पोस्ट पर कहा कि सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, जल्दबाजी ना करे तो बेहतर है। बिल को लोकसभा की स्थायी समिति को भेजना सही कदम है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है बिल। स्पीकर ओम बिरला को लेकर कहा सुना है कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं जिसके लिए हमें लड़ना है। स्पीकर के अधिकार छीने जाने के बयान पर अखिलेश यादव पर भड़के अमित शाह। कहा आप स्पीकर के अधिकार के संरक्षक नहीं हैं। स्पीकर बोले आसन पर ना की जाए कोई टिप्पणी। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष को जवाब। संसद नहीं सिर्फ जीएसटी काउंसिल कर सकती है फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की आज से 15 अगस्त तक अपने घर पर फहराएं तिरंगा। एक्स पोस्ट करके कहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे मालदीव। 3 दिनों का दौरा आज से शुरू। चीन समर्थक राष्ट्रपति के करीब 9 महीने पहले पदभार संभालने के बाद पहला उच्च स्तरीय दौरा। कल 581.79 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स। आरबीआई की मौद्रिक नीति के घोषणा करते ही नीचे आया बाजार। एनएसई निफ्टी भी 0.74% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि बहाल किया जा सकता है जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा। अक्टूबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव में होना चाहिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान। चुनाव आयोग की टीम का जम्मू कश्मीर दौरा। बीजेपी नेता कविंद गुप्ता ने कहा प्रदेश में बहाल होनी चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की तय डेडलाइन पर चुनाव होने की उम्मीद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने देर रात दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ अचानक से बैठक की। नासिक से यात्रा छोड़कर वापस लौटे अजीत पवार। आज से फिर कांग्रेस फिर करेंगे महाराष्ट्र की यात्रा। एनसीपी शरद गुट की आज से महाराष्ट्र में शिव स्वराज्य यात्रा। शिवनेरी किले से यात्रा की शुरुआत। राज्य में युवा किसान समस्या बेरोजगारी पर लोगों से चर्चा करेंगे पार्टी के नेता। मिशन गुजरात में जुटी कांग्रेस। आज से राज्य में निकाली जाएगी विरोध मार्च न्याय पदयात्रा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी करेंगे शुरुआत। एससी कोटा में बंटवारे पर चिराग पासवान ने बिना नाम लिए जीतन मांझी पर कसा तंज। याद दिलाई 2014 की घटना। कहा ये वही लोग हैं जिनके वापस आने पर मंदिर को धुलवाया गया था। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। उत्तराखंड और हिमाचल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा हुई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का करेगी विरोध। शाही ईदगाह कमेटी कर रही है मांग। मुकदमा मथुरा जिला कोर्ट में ही चलना चाहिए।